हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि कुशवाहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है बेटा इंड एएस इंट्रोडक्शन। आज हम पढ़ेंगे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को, जिसे शॉर्ट फॉर्म में इंड एएस भी बोलते हैं। इंड एएस क्या है पहले हम समझते हैं, उसके बाद आगे हम इसे पढ़ेंगे डिटेल में। देखिए, हमने एक वर्ड पढ़ा था जब चैप्टर स्टार्ट किया था, गैप। गैप क्या था? जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जो कि क्या है, सभी एक्सेप्ट करेंगे वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, गैप होते हैं। गैप में बेटा एएस आते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आते हैं। इंड एएस इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी इसी का पार्ट है। आईएएस इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और आईएफआरएस भी इसी का पार्ट है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। ये सब क्या है, गैप में ही है, गैप के ही टर्मिनोलॉजी है। अब देखिए गैप क्या होते हैं। गैप टू टाइप्स के हैं, नेशनल गैप एंड इंटरनेशनल गैप। नेशनल गैप उसी कंट्री के होते हैं, उसी कंट्री का स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को हम क्या बोलते हैं, नेशनल गैप बोलते हैं। जैसे इंडिया का क्या होगा, इंडियन गैप। और अगर बाहर की कोई कंट्री है, यूएस का क्या होगा, यूएस गैप। इस तरीके से हमारा क्या, जो उस नेशन में ही चलता है वो क्या होगा, नेशनल। और जो बाहर का होगा, जो आउटसाइड होगा इंडिया के अलावा, इंटरनेशनल गैप होगा वो। इसे इसे किस किसने, और इसे क्या, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी बोलते हैं। जिसे ये था ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वैसे ही ये क्या हो गया, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये देश में था और इसे कंट्री के अलावा अदर्स कंट्री ने भी फॉलो किया। इसको किस किस ने फॉलो किया, यूके और वहाँ के सेवरल जो यूरोपियन कंट्रीज थे वो आईएएस को फॉलो करते हैं। इसको ही, आईएएस को ही रिप्लेस करके आईएफआरएस बना दिया गया, इसको रीनेम कर दिया गया, थोड़ा सा अमेंडमेंट करके थोड़ा सा चेंजेस करके इसको क्या कर दिया गया, आईएफआरएस बना दिया गया। और एएस को ही रिप्लेस करके इंड एएस बना दिया गया। किस पे, प्रिपेयर इन लाइन विद आईएफआरएस। कि जो हमारे यहाँ की अकाउंटिंग होती थी वो अपने अकॉर्डिंग थी, इंडिया के अकॉर्डिंग थी। तो बाहर के देशों को उस अकाउंटिंग को समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती थी। तो क्या किया गया कि इसको बेस बना के इंड एएस को प्रिपेयर किया गया और अब आईएफआरएस को ही फॉलो किया जाता है मोस्टली सभी जगह पे। अब आगे देखिए, आईएफआरएस का क्या, कंप्लाइंट बनने के लिए आपको दो चीज़ें होती हैं, दो चीज़ें करनी होती हैं। या तो आप आईएफआरएस को डायरेक्टली अडॉप्ट कर लीजिए, जैसा वो है उसको अडॉप्ट कर लीजिए, या आईएफआरएस कन्वर्ज कर लीजिए। कन्वर्ज मतलब प्रिपेयरिंग ऑन स्टैंडर्ड बट इन लाइन विद आईएफआरएस। आप अपना स्टैंडर्ड प्रिपेयर कीजिए लेकिन इसको ध्यान में रखते हुए, ठीक है। इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने अडॉप्ट नहीं किया, इंडिया ने कन्वर्ज किया। इंडिया इज आईएफआरएस कन्वर्ज, द कन्वर्ज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज इंड एएस। इंड एएस क्या है, इन लाइन विद आईएफआरएस, ठीक है। स्टैंडर्ड क्या थे, अपने थे, बट किस पे, आईएफआरएस को ध्यान में रख के बनाया गया था। तो इंडिया क्या है, कन्वर्ज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करता है, किसका, आईएफआरएस का। मीनिंग देखो, अब इंड एएस जो था, हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या था, वो आईएफआरएस से डिफरेंट था। तो उससे क्या होती थी कि प्रॉब्लम होती थी, इन्वेस्टर्स को समझ में नहीं आता था कि इंडिया के साथ अगर हम कोई भी बिजनेस करते हैं या कोई भी डील करते हैं तो उसे समझे कैसे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया गया, चेंजेस किए गए, जो आईएफआरएस के बेस पे ही हुआ था। इंड एएस को, मतलब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को तैयार किया गया। अब ये क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या था कि रूल बेस्ड था, बट इंड एएस, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, प्रिंसिपल बेस्ड है। और आईएफआरएस क्या है, ये भी प्रिंसिपल बेस्ड है। डैट कन्वर्स विद इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, ठीक है, जो कि क्या है, कन्वर्स है किसके साथ, आईएफआरएस के साथ। ओके, तो ये क्या था, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा।